Hi friends, good morning all. How are you friends? Hope you all are fine. Guys, today I'm back with another topic. दूसरे टॉपिक के साथ हूँ डज. आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि सर डू अलग और डज अलग क्यों पढ़ा रहे हैं. इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं. जो सीखने वाले जो अभी स्टार्ट किए हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है ये. इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कवर किया है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया हूँ. तो आज चलते हैं, जब दूसरे की बात करेंगे दूसरे की आदत बताएंगे. कल तो मैंने अपनी आदत बता ली थी, लेकिन आज दूसरे की आदत बताना होगा तो क्या होगा. अब आपके दिमाग में आदत को लेकर के कुछ गलत नहीं चलना चाहिए कि सर आदत तो ये नहीं होती है. आदत भाई वही होती है जो हम रोज़ करते हैं. मैं अपने आदत में बना लेता हूँ, मॉर्निंग वॉक जाने लगता हूँ तो आदत बन जाती है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको हम आदत कहते हैं. राइट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, सो लेट्स मूव, चलते हैं. सर सबसे पहले यहाँ पर हमने बोला अपने बारे में. आई गो टू मार्केट, हमने कल बताया था अपने बारे में ढेर सारी चीज़ें बोलना. आई गो टू मार्केट, आई प्ले क्रिकेट, आई टेक बाथ, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग. राइट, आपको अपनी आदत बतानी है जो आप डेली करते हो, और इसी से रिलेटेड मैंने डेली रूटीन भी बता दिया था. तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा. अपने लिए हमने क्या बताया, आई गो टू मार्केट. लेकिन अगर यही कोई और बंदा होता, जैसे ही होता, मैं इंडिकेट करता हूँ किसी बंदे को, किसी बॉय को, तो उसके लिए ही लगाता हूँ. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ही गोज टू मार्केट. अपने लिए क्या लगाया, डू, गो, और दूसरे के लिए क्या लगाया, गोज. राइट, क्या किया मैंने, एक्शन में यस या फिर ईएस लगा दिया. राइट, यस या फिर ईएस लगा दिया, और वही आपको करना है. अब आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रही होगी, सर यस कब लगाएं, ईएस कब लगाएं. तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. इन स्पोकन यू नीड नॉट टू थिंक टू मच. बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस याद रखो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है. हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे कि सर आई गो टू मार्केट और ही गो टू मार्केट भी हो सकता है. राइट, इन स्पोकन नथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है. स्टार्ट करो बोलना. राइट, धीरे धीरे, जैसे जानते हैं ना, बच्चा अगर दौड़ना सीखता है तो सबसे पहले खड़ा होता है और तुरंत दौड़ने नहीं लगता, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है. तो जस्ट टेक योर स्टेप्स एज अ चाइल्ड टेक. जैसा छोटा बच्चा लेता है ना, ऐसे ही आपको भी लेना है स्टेप. हम वही बे बता रहे हैं जिस बे से मैंने इंग्लिश सीखी है. ओके, होप यू विल डू सो. नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो ढेर सारे मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए इस वे में लिया हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आ सके कि मैं क्या कर रहा हूं. आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट. आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट. अपने लिए प्ले और दूसरे के लिए एस या ई एस लगा रहे. आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट. आई टेक टी, ही टेक्स टी. राइट, दूसरे में एस का इस्तेमाल हम कर दे रहे हैं. अब ऐसे आपको भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं. आई टेक टी, ही टेक्स टी. आई टेक बाथ, ही टेक्स बाथ. ऐसे ही प्रैक्टिस भी करनी है. हमें लिखने से मतलब नहीं, नोट्स बनाने से मतलब नहीं. आप लोग सोचो हम नोट्स बना लेंगे हमारा काम हो जाएगा, तो आपको नोट्स नहीं बनानी है, अपने बच्चों को नहीं सिखाना है, आपको खुद सीखना है. तो अपना खुद सीखने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपको इस टाइप के ढेर सारे सेंटेंसेस लिखने हैं. आई यूज व्हाट्सएप, ही यूज व्हाट्सएप. आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट. आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट. राइट, तो आपको कुछ इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. राइट, ही के स्थान पर आप सी भी लगाइए. राइट, आई गो टू मार्केट, ही goes to market, C goes to market. I play cricket, C plays cricket. राइट, तो इस तरह से सेंटेंस अगर आप ढेर सारे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में हो सकेगी. जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट पे चलते हैं. अब देखो, अभी तक तो मैंने पॉजिटिव बताया कि आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट. आई
प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, राइट। अब देखते हैं अगर नेगेटिव में मैं बोलता हूँ तो कैसे बोलूँगा, आई डू नॉट, राइट। हमने अपने लिए क्या बता दिया, डू नॉट। नेगेटिव में जैसे आई डू नॉट टेक लीकर, मैं लीकर नहीं पीता, यानी वो चीज़ बोलना चाहता हूँ जो मेरी आदत में नहीं है, जो मेरी आदत ही नहीं, मतलब मैं करता ही नहीं हूँ। अब यहीं पर समझिएगा, जैसे मैं दारू नहीं पीता तो ये मेरी आदत में नहीं है, मतलब मैं कभी नहीं करता भाई, तो आई डू नॉट टेक लीकर। अब कुछ लोग होते हैं जो पीते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट में आदत में यही इतना अंतर है भाई कि आप उसको करते हो, आज नहीं कर रहे हो तो कल करोगे, परसों करोगे, आपकी आदत है तो आपको करोगे भाई, राइट। इस तरह से हमने बोला आई डू नॉट टेक लीकर, ही के लिए क्या बताओगे, ही डज नॉट टेक लीकर, राइट। अपने लिए डू नॉट और दूसरे के लिए डज नॉट। डज नॉट कहाँ लग रहा है, डज कहाँ लग रहा है, समझ में आ रहा है। थर्ड पर्सन के लिए लग रहा है, थर्ड पर्सन कौन होता है, ही सी इट, ये किसी का नाम आ जाए, राइट, वहाँ पर डज लगाना है। आई डू नॉट टेक लीकर, ही डज नॉट टेक लीकर। आई डू नॉट बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है डींगे मारना, लीकर मतलब होता है वाइन, दारू, राइट। आई डू नॉट बोस्ट, मैं डींगे नहीं मारता, डींगे मारना मतलब फेंकना होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, है ना। चलो फिलहाल आई डू नॉट बोस्ट और ही के लिए क्या लगाओगे, ही डज नॉट बोस्ट, गॉट इट, ही डज नॉट बोस्ट। आई डू नॉट बोस्ट, ही डज नॉट बोस्ट, राइट। आई डू नॉट साय, ही डज नॉट साय, साय मतलब होता है शर्माना, राइट, मैं नहीं शर्माता, और उसके लिए क्या बोलेंगे, ही डज नॉट साय। ही के लिए क्या लगा रहे हैं, डज नॉट, आई के लिए क्या लगा रहे हैं, डू नॉट, राइट। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करोगे। आई डू नॉट मेक फूड, मैं खाना नहीं बनाता, माई मम्मा मेक्स फूड, मम्मा बनाती है, राइट। अगर जो काम नहीं करता हूं उसके लिए नेगेटिव, करता हूं तो एस ई एस छोड़ देना है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब अगर क्वेश्चन करना हो, कल तो मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया था, आपसे मैंने पूछा था डू यू प्ले क्रिकेट, आज भी पूछ रहा हूं डू यू टेक लीकर। जो मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे आप और मेरा इंट्रैक्शन बना रहेगा, राइट। ओके, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है। देखो मैंने इसके बारे में किसी की आदत जानना चाहिए, राइट। डज ही क्यों लगा, किसी बंदे की बात कर रहा हूँ। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है। अब गाता होगा तो जवाब आएगा यस ही सिंग्स अ सॉन्ग, नहीं गाता होगा तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। लेकिन ही के साथ हमने पॉजिटिव में जवाब दिया, तब लगाया था ही सिंग्स, राइट। सिंग में क्या कर दिया, एस जोड़ दिया, ही सिंग्स अ सॉन्ग, राइट। लेकिन नेगेटिव में क्या बोल दिया, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव में ही एस ई एस लगाना है। नेक्स्ट वन इज डज विराट प्ले क्रिकेट, क्या विराट क्रिकेट खेलता है। अब हमने क्रिकेट के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा है, विराट के बारे में पूछा है। जब हम आपके बारे में पूछेंगे तब पूछेंगे डू, और जब हम किसी और के बारे में पूछेंगे तो वहां क्या लगाएंगे, डज। आपकी बात आदत नहीं पूछ रहे, विराट की आदत पूछ रहे हैं। चलो, डज विराट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। अब आप लोग बताओगे यस सर ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो आप बताएं कि डज ही प्ले वेल, क्या वो अच्छा खेलता है। डज ही प्ले वेल, डज विराट प्ले वेल। अब आप लोगों को इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग देना है, डज विराट प्ले वेल, हाउ इट बी। ओके, नेक्स्ट है डज योर फ्रेंड गो टू टेम्पल, क्या आपका फ्रेंड टेम्पल जाता है। ठीक, अब देखो डज योर फ्रेंड, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यू आया तब भी डज लगाएं। हाँ, यू नहीं आया भाई, योर फ्रेंड आया, आपका कोई फ्रेंड है, वो भी थर्ड पर्सन में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो क्या लगाऊंगा, डज। आपकी बात करूंगा तो लगाऊंगा डू। अंतर दोनों में यही इतना है। ओके, नेक्स्ट, डज ही मेक डिलीशियस फूड, डिलीशियस खाने के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए डिलीशियस आता है। डज ही मेक डिलीशियस फूड, डज ही मेक डिलीशियस फूड। अब आपको बताना है कि क्या वो डिलीशियस फूड बनाती है,
राइट। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका, क्या आपकी मम्मा डिलीशियस फूड बनाती हैं? डज योर मॉम मेक डिलीशियस फूड? अब आप लोग अपना अपना आंसर दीजिएगा, मम्मा क्या अच्छा बनाती हैं, मम्मा क्या डिलीशियस फूड बनाती हैं? अगर बनाती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट, राइट। लेट्स मूव ऑन, चलते हैं। कल मैंने आपको डेली रूटीन बता दी थी कि आप अपने बारे में ज़रूर बताना। आज आपको एक काम और करना है, आपको अपनी मम्मा के बारे में लिखना है, मम्मा की डेली रूटीन बतानी है। याद रखना, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अप स्पीकर, मैं आपको एक स्पोक्स पर्सन बनाना चाहता हूँ कि स्पोकन में आप कैसे अच्छे बन सकते हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस तो कराना पड़ेगा भाई। 15 दिन मांगा हूँ, तो विद इन 15 डेज इफ़ यू गोना स्टार्ट स्पीकिंग, सो विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। डोंट थिंक दैट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी पॉसिबल भी नहीं है, राइट। ओके, उम्मीद करते हैं आज करेंगे आप। मम्मा के बारे में आपको एक डेली रूटीन बतानी है। मैं तो पापा के बारे में बना दिया हूँ, राइट। इतना बनाया हूँ, आपको मम्मा के बारे में बनाना है। और सब लोग बनाइएगा, सब लोग कमेंट में भेजिएगा। अब कमेंट में सोचोगे कैसे इतना लिखेंगे सर, राइट। तो चलो कमेंट में ना बनाइएगा, कोई बात नहीं, 2-4-10 सेंटेंस तो लिख ही सकते हैं ना। चलो मम्मा के बारे में बताते हैं ना। मम्मा के बारे में आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? उनको मॉर्निंग से इवनिंग तक वो क्या क्या करती हैं आपको खुद पता होना चाहिए, तभी पता रियलाइज़ होगा कि मम्मा कितना हार्ड वर्क करती है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मम्मा के बारे में बताऊंगा तो ही के स्थान पे आप लोगों को सी लिखना है, राइट। सी गेट्स अप एट 6 AM, वो 6 बजे उठती है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मम्मा की बात नहीं कर रहा। आप अपनी मम्मा की बात करना। जितने बजे उठती हैं, 4 AM, 5 AM, 3 AM, 5:30 AM, राइट। जितने बजे उठती हैं। सी गेट्स अप एट 5:30 AM। आफ्टर दैट सी गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक, इसके बाद मॉर्निंग वॉक जाती हैं। आपको उनकी डेली रूटीन ऐसे लिखनी है। बस माइंड एक चीज़ करना है कि सर आपको एस या ES का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ही गेट्स अप एट 6 AM, आफ्टर दैट ही गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक एंड कम्स बैक एट 7:30 AM। 7:30 AM पर वापस आती हैं। अब हमने तो दूसरे के बारे में बनाया है, मम्मा के बारे में बनाया है, पापा के बारे में बनाया है, मतलब किसी के बारे में बना सकते हो। अब आपकी मम्मा ज़रूरी नहीं है करती हो, आपकी मम्मा जो करती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। बट यू विल हैव टू वर्क, लेकिन करना पड़ेगा, राइट। ओके, देन ही गेट्स फ्रेश लेटर ऑन, ही टेक्स बाथ, फ्रेश होती हैं, फिर जो है नहाते हैं। आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद। आफ्टर टेकिंग बाथ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें इसमें कनेक्शन, जो कनेक्टिंग वर्ड है, इसको मुझे चेंज करना था। आफ्टर वर्क में जो वर्क था इसके पहले वाला, जैसे टेक बात था, उसमें ING लगा दिया। आफ्टर टेकिंग बात, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप हर एक में चेंज करिएगा, पॉसिबल होगा तो 1-2 में चेंज करते रहना, यानी लगातार आफ्टर दैट बोलोगे थोड़ा सा बुरा हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बोला था, स्टार्टिंग में भी किया था, मुझे भी समझाने वाले थे, राइट। तो याद रखना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यही किया था वैसे आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, जस्ट टू एज सेम एडिट। क्योंकि मेरी इंग्लिश कितनी वीक थी मैं आपको अगर बताऊंगा तो शायद आप शॉक्ड रह जाएंगे। चलो किसी दिन हम अपनी कहानी भी बताएंगे कि हम क्या थे और आज क्या हैं, राइट। ओके, यू विल मेक दिस वन। ओके गाइस, सो एज आई टॉट टुडे, आज मैंने जो बताया आपको वो बताया किसी और के बारे में आपको कैसे बोलना है, उसकी आदत कैसे बतानी है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे। टिल देन, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। See you tomorrow, but don't forget to subscribe and share, right? If you have any suggestion, just comment me. Okay guys, bye and take care.